हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन जो न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये अर्ली चाइल्डहुड जो पढ़ रहे थे उसी को अपन आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पहले भी मैंने आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के भेजा था, जो कि अब उसी टॉपिक को जिसमें मैंने उसमें पहले आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड और प्री स्कूल, उसके बाद में मैंने उनको खाने के बारे में बताया था। तो आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ डिफरेंट चीज़ है, लेकिन रिलेटेड इसी चीज़ ही अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग, मतलब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन। अब न्यूट्रिशनल, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पूरे बाल्यावस्था में पोषणात्मक देखभाल, तो उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें, ये जो पॉइंट्स आते हैं। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, मतलब स्कूल जाने से पहले बालकों को किस प्रकार का भोजन या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनकी क्या होती है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति के पोषक विशेषज्ञों ने सन 1989 में एनआरसी के पोषण विशेषज्ञों ने 1980 में तथा यूके एक्सपर्ट पैनल ने 1969 में स्कूल पूर्व बालकों की दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यकता जिस प्रकार प्रस्तुत की, वो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम आते हैं अपन कैलोरी पे। आपको पता है, अब तो आप काफ़ी कुछ समझ गए हैं और पोषक तत्वों के बारे में बहुत कुछ जानने लग गए हैं। ये भी जानने लग गए कि कौन से पोषक तत्व क्या कार्य करते हैं, उनकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं, और किन पोषक तत्वों की ज़्यादा और किन को कम आवश्यकता होती है। तो सर्वप्रथम ऊर्जा प्राप्त करने वाला कैलोरी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है। बालक अत्यधिक क्रियाशील रहता है, वह खेल कूद में ज़्यादा मस्त रहता है, अतः बालक की कैलोरी मांग बढ़ जाती है। 1 से 3 वर्ष के बालक को प्रतिदिन 1240 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। सोचिए कितना एक्टिव होता है बालक। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और बालक 4-6 वर्ष का हो जाता है, तब कैलोरी मांग भी बढ़कर 1619 किलो कैलोरी हो जाती है। उपरोक्त कैलोरी मांग की प्रस्तावना एनआरसी, जो कि न्यूट्रिशनल रेट्स का जो करता है, जो कि यूएसए में स्थित है, ने सन 1980 में बताया कि स्कूल पूर्व बालकों को 1100 से लेके 1600 कैलोरी प्रतिदिन जरूरत होती है। यूके एक्सपर्ट पैनल के अनुसार 1 से 6 वर्ष के बालकों को प्रतिदिन 1200 से 1600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती है, मांग बढ़ती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, और भी कई बातें होती हैं। अब अपन आते हैं दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रोटीन। जैसा कि पूर्व में हम पढ़ चुके हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक विकास तीव्रता से होता है। नई कोशिकाओं का, तंतुओं का निर्माण प्रक्रिया चलती रहती है। इस उम्र में अस्थियां, दांतों, पेशियों, ऊतकों आदि का निर्माण प्रक्रिया शीघ्रता से होता है। 4 साल की उम्र तक 90% मस्तिष्क तथा केंद्रीय नाड़ी संस्थान के तंतु पूर्ण रूप से ले लेते हैं, अतः इस उम्र में प्रोटीन की दैनिक मांग बढ़ जाती है। क्योंकि इस समय उसके जो दांत बन रहे हैं, हड्डियां बन रही है, मैंने पहले भी बताया था, ये सब बनते हैं तो प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन प्रोटीन कई बार वसा या कैलोरी की मात्रा कम होने पर ये टूट कर और उसका कार्य भी करता है, लेकिन वो गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हर पोषक तत्व को अपने हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर लेना चाहिए। 4 साल की उम्र तक 90% मस्तिष्क तथा केंद्रीय नाड़ी संस्थान के तंतु पूर्ण रूप ले लेते हैं, अतः इस उम्र में प्रोटीन की दैनिक मांग बढ़ जाती है। इस उम्र के बालकों के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 22 से 30 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की प्रस्तावना की है। एनआरसी ने 25 से 30 ग्राम तथा 30 से 40 ग्राम, मतलब या तो 25 से 30
और हिसाब से देख लेते हैं 30 से 40 प्रतिदिन प्रोटीन की प्रस्तावना की है कि भाई इतना तो देना ही चाहिए। अब अपन थर्ड पोषक तत्व पे आते हैं, कैल्शियम, जो कि बहुत ही आवश्यक है अस्थियों और दांतों के निर्माण में। पोटेशियम जो होता है अस्थियों में एवं दांतों के निर्माण एवं विकास के लिए कैल्शियम अत्यधिक आवश्यक है। नवजात शिशु के शरीर में उपास्थियाँ जो होती है ना, कार्टिलेज बोन होती है। जब बच्चा होता है तो हड्डियाँ कड़ी नहीं होती हैं, अपनी जितनी हार्ड नहीं होती हैं। कार्टिलेज जैसे ग्रीन स्टिक होती हैं, ग्रीन स्टिक बोन्स भी कहते हैं उनको, कि मुड़ जाती हैं तो वो अधिक होती हैं। और उनके बढ़ने के साथ साथ ये उपास्थियाँ अस्थियों में परिवर्तित होने लगती हैं, परंतु इसके लिए कैल्शियम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। कैल्शियम अस्थियों को मजबूती, दृढ़ता एवं परिपक्वता प्रदान करता है। दूध कैल्शियम प्राप्ति का मुख्य साधन है, जो कि आप सब जानते हैं। दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स जितने भी हो वो इनका बहुत बड़ा माध्यम है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेज ने इस उम्र के बालकों के लिए 400 से 500 mg प्रतिदिन कैल्शियम की प्रस्तावना की है। एनआरसी ने 700 से 800 मिलीग्राम प्रतिदिन तथा यूके एक्सपर्ट पैनल ने 500 mg प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता बताई है। वो उनकी उम्र के हिसाब से उनकी हड्डियां अब कार्टिलेज बोन से या उपास्थियों से अस्थियों में परिवर्तित होती हैं। तो ये सब दांत बन रहे होते हैं, दांत नए उग रहे होते हैं, फिर टूटते हैं, फिर नए दांत परमानेंट आते हैं। तो कई जो प्रोसेस जो होते हैं वो इस उम्र में काफ़ी कुछ चल रहे होते हैं विकास के लिए, और वृद्धि भी हो रही होती है इस समय। तो क्योंकि अभी बच्चा अभी इस उम्र में नहीं आया है कि उसकी वृद्धि रुक गई है और खाली विकास ही विकास चल रहा है। लोहा, आयरन जिसे कहते हैं, ये भी बहुत ही आवश्यक है। रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी या खून की कमी, या इसे एनीमिया भी कहते हैं, से बचाव के लिए लोहा अत्यावश्यक है। अतः बालकों के आहार में पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व विद्यमान होना चाहिए। पालक, बथुआ, अन्य हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, यकृत, मांस, अंडा आदि लोहा प्राप्ति के उत्कृष्ट साधन हैं। अतः इन्हें पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि जैसे कि पहले एक क्लास में मैंने बताया था कल या परसों कि कई लोग मतलब आय वर्ग के होते हैं, वो बिना मतलब उसके बेमौसम की सब्जियां खाना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि हम कितने पैसे वाले हैं, लेकिन नहीं, मौसमी सब्जियां खानी चाहिए और मौसम के अनुसार सब्जियां लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पैसे की सब्जियों के अंदर ही ये सब पोषक तत्व मिलते हैं। हर सब्जी के अंदर जिसमें कि वो मिलते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, कि ज़्यादा पकाने से क्या होता है कि उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और एक हमेशा उनको छीलकर, धोकर और फिर काटना चाहिए, काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस उम्र के बालकों के लिए 12 से 18 mg प्रतिदिन लौह तत्व की प्रस्तावना की है। एनआरसी ने 10 से 15 mg प्रतिदिन तथा यूके एक्सपर्ट पैनल ने 7 से 8 mg प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता बताई है। इसी के साथ में विटामिन ए आता है, जो कि रतौंधी या पूर्ण अंधता से बचाव के लिए विटामिन ए आवश्यक है। ये आपको पता ही है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वो अंधता का शिकार हो सकता है। ये सब मैं अब आपको बता चुकी हूँ। जो धनाढ्य वर्ग के लोग होते हैं वह भी अज्ञानतावश विटामिन ए नहीं खाते या खिला पाते, तो उनमें भी आ जाती है। तो इसे रेटिनॉल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि विटामिन की पूर्ति के लिए बालकों को दूध से बने व्यंजन, पनीर, मक्खन, पीले फल, पीली चीज़ों में बहुत होता है, जैसे पपीता वगैरह होता है, हरे पत्तेदार सब्जियों को खिलाना चाहिए। गाजर भी विटामिन ए प्राप्ति का सबसे सस्ता, सुलभ एवं सुगम साधन है, जो कि इन दिनों सर्दियों में तो बहुत ही आ रहे हैं और सस्ते भी आ रहे हैं। अब आइए विटामिन डी। रिकेट्स रोग आपको पढ़ाया था मैंने, तो इसी वाले टॉपिक के चैप्टर से पहले वाले चैप्टर में कि रिकेट्स कैसे हो जाता है। इससे बचने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। रिकेट्स के अंदर क्या होता है कि उसको सूरज की किरणें नहीं मिल पाती, या मैंने बताया स्लम्स में रहता है जहाँ धूप नहीं आ पाती, तो विटामिन डी की कमी के कारण ये हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं।
तो स्कूल पूर्व बालकों के लिए प्रतिदिन 200 से 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ये पहले चैप्टर में भी अपन बच्चों के लिए पढ़ चुके हैं। अब बस इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है क्योंकि बच्चा भी उम्र में बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट पैनल ने 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की प्रस्तावना की है, परंतु ध्यान देने योग्य बात है कि विटामिन ए एवं डी की अधिकता शरीर के लिए हानिप्रद भी हो सकती है, जिसका विवरण वसा घुलनशील विटामिन वाले अध्याय में मैं आपको पूर्ण में बता चुकी हूँ। अब आइए थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, ये सब आप देखिए कि जैसे थायमिन है, इससे बेरी रोग हो जाता है अगर इसकी कमी होती है। और ये न जरूरी है, बेरी रोग इतना खतरनाक होता है कि मृत्यु तक भी हो सकती है। तो ये अनाज में चोकर सहित आटा, छिलके युक्त दाल आदि का प्रयोग भोजन की आवश्यकता के लिए होता है। राइबोफ्लेविन, इस विटामिनहीनता के कारण बालों के दोनों साइड के होंठ भर जाते हैं। होठों को स्वाभाविक रंग जो होता है वो परिवर्तित होकर बैंगनी हो जाता है। तो इस रोग से बचाव के लिए आहार में राइबोफ्लेविन का होना आवश्यक है। नियासिन है, नियासिन की कमी के कारण पेलिग्रा नामक रोग हो जाता है, जो कि खतरनाक रोग है। इसमें बालक की रोग से मृत्यु भी हो सकती है। पेलिग्रा रोग 3D डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है अतिसार, चर्म को पागलपन, मतलब डायरिया, डर्मेंटाइटिस एंड डायमेंशिया। ये बहुत खतरनाक है। आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि बच्चों को किस समय कौन सी चीज़ें अपन को खिलानी है और किस चीज़ में क्या होता है। अब है पायरिडॉक्सिन। शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए पायरिडॉक्सिन की अत्यंत ही आवश्यक विटामिन है। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के भोज्य विशेषज्ञों ने 1989 में 0.9 mg प्रतिदिन इस विटामिन की प्रस्तावना की है। देखिए कितनी कम मात्रा में होते हुए भी ये शरीर को कितनी अच्छे से निरोगता है। अब विटामिन सी आ गया है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, दांत, मसूड़ों, रक्तवाहिनियों को स्वस्थ रखता है। ये आंवला, अमरूद, संतरा, मौसमी, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें मिलता है। फिर विटामिन B12 है, ये रक्त अल्पता से या जो खून की कमी से बचाने का कार्य करता है, क्योंकि ये लोहा व फॉलिक एसिड के साथ मिलकर काम करता है। और ये भी यकृत, मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा आदि में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। अतः बालकों के आहार में इन्हें अवश्य खिलाना चाहिए। फॉलिक अम्ल, इसे फॉलिक्सिन भी कहते हैं। बालकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये अम्ल भी बहुत आवश्यक है। यद्यपि माता पिता भरपूर कोशिश करते हैं कि उनके बालकों की पोषण संबंधी न्यूनता नहीं है, परंतु फिर भी कई कारणों से बालकों की पोषण संबंधी मांगों की पूर्ति नहीं हो पाती, जिससे कुछ कारण निम्नलिखित है। कारण क्या है कि भूख की कमी हुई, नहीं दिया गया। नाश्ते में जैसे खाली ब्रेड, जैम, अचार, बिस्किट, ये सब चीज़ें दे दी गई। माता पिता दोनों बाहर नौकरी करते हैं तो फास्ट फूड खिला दिया। भोजन रुचिकर नहीं है तो बालक ने नहीं किया। माता पिता को भोजन छोड़ने वाली बातों पर गौर नहीं किया और उन्हें खाने के लिए कहा नहीं, तो वो आदत पड़ जाती है प्लेट में छोड़ने की। ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। बार बार एक ही प्रकार का आहार खिलाना, चौक मिट्टी आदि खाना, तो फिर वो खाना नहीं खाएगा। भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों की युक्त आहार को सम्मिलित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, वरना ये सब प्रॉब्लम्स होने की आवश्यक ज़रूरत हो जाती है कि भूख की कमी और सुबह के नाश्ते में प्रोटीन युक्त पदार्थों की कमी, लेक ऑफ प्रोटीनियस ब्रेकफास्ट, ये भी